दोस्तों, कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होती है, किसको कहते हैं और कैसे इसको रीड करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव भिन्न को। दोस्तों, देख लेते हैं कि दशमलव भिन्न की डेफिनेशन क्या है। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में बदलने पर प्राप्त ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 10 की घात के रूप का हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई डेसिमल में कोई भी संख्या है, यदि डेसिमल में कोई भी संख्या है तो उसको अगर हम भिन्न के रूप में उसको लिखें तो उसका जो हर आएगा वो हमेशा अगर 10 की घात के रूप का हो, यानी 10 की घात 1 यानी 10 हो सकता है, 10 की घात 2 यानी 100 हो सकता है, 10 की घात 3 यानी 1000 हो सकता है, 10 की घात 4 यानी 10,000 हो सकता है। तो जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का हो तो उसको हम कहेंगे दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा ये है 0.7 अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये आएगा 7/10। ठीक है, और 0.07 हो तो हम इसको लिखेंगे तो ये 7/100 आएगा और ये 7/1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम कहते हैं ये जो 7/10 है, 7/100 है, 7/1000 है, ऐसी भिन्नों को हम कहते हैं दशमलव भिन्न, जिनका हर हमेशा 10 की घात के रूप का होगा। ठीक है, 10 की घात के रूप का। अब दोस्तों बात आती है कि दशमलव भिन्न को हम रीड कैसे करते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे हमने एक लिखी कोई फ्रैक्शन 2.5638। ठीक है, जैसे हमने ये फ्रैक्शन लिखी, अब दोस्तों हम इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको किस तरीके से पढ़ते हैं कि दशमलव के जो बाद वाले जो संख्या होती है, दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं, उनको हम हमेशा एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके सेपरेटली पढ़ते हैं। हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कभी कि 2.5638। ठीक है, या हम इसको 4 ठीक है, तो जैसे हम इसको अगर कहें 4.38 तो ये भी गलत होगा। हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2.5638। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 4.38। अगर मान लो एक कोई संख्या है 5 ये, ठीक है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 5.71, हम इसको क्या कहेंगे 5.71। मतलब जो पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है, पॉइंट के बाद के जो अंक होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम दशमलव वाली जो संख्या होती है उसको रीड करते हैं। दोस्तों बात आती है कि दशमलव के बाईं ओर तथा दाईं ओर शून्यों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उनका महत्व होता है। ठीक है, तो शून्यों का क्या रोल होता है? अगर दशमलव के दाईं ओर और बाईं ओर अगर शून्य है, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर और बाईं ओर अगर शून्य है और उनके बाद अगर कोई भी अंक नहीं है तो उन शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 124.340000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि दशमलव के बाईं ओर या दशमलव के दाईं ओर जीरो के बाद अगर कोई भी अंक नहीं है तो उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के दाईं ओर जो ये जीरो है, इनके बाद कोई अंक नहीं है तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 124.34। ठीक है, मतलब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर इसी तरीके से मान लो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर अगर कोई जीरो होते और उससे पहले अगर कोई अंक ना होता तो उनका भी कोई इंपॉर्टेंस ना होता। जैसे हमने कहा 2, 3, 4। ठीक है, और इससे पहले 0, 0, 0 बहुत सारे जीरो लगे हैं और यहाँ लिखा है 0.36। ठीक है, अब ये दशमलव के पहले मतलब दशमलव के बाईं ओर मान लो कोई अंक है, इसके बाद ये 0, 0 है। अगर इस जीरो के बाद में, इस जीरो से पहले अगर कोई भी अंक नहीं है, इस जीरो के लेफ्ट साइड में अगर कोई फिर अंक नहीं है तो इन जीरो का भी कोई मतलब नहीं है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 234.36, मतलब इन जीरो का भी कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों जैसे
देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे हमने कहा 2.25, जैसे हमने कहा 2.25 एक भिन्न है, वो एक दशमलव संख्या है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों हम किस तरीके से बदलते हैं? दोस्तों दशमलव के बाईं ओर अगर कोई संख्या है तो हम जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या पूर्णांक बन जाती है, पूर्णांक, होल नंबर। तो हम इसको अगर बदलेंगे तो ये जो दशमलव के बाईं ओर 2 है ये बन जाएगा आपका पूर्णांक। अब दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक होते हैं, दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक होते हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर अंश में, यानी ये जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 5, तो ये पहुंच जाएंगे अंश में। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात कि नीचे हम क्या लिखते हैं, हर में हम क्या लिखते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही एक पे 0 लगा देते हैं। जैसे मान लो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, अब जो दशमलव के पहले 2 है वो पूर्णांक बन जाएगा, और जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो पहुंच जाएंगे अंश में, और नीचे हर में क्या होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी ही 10 पे पावर हो जाएगी, यानी 10 पे कितनी पावर हो जाएगी? 2, और 10 की पावर 2 कितना हो जाता है? 100, क्योंकि 10 की पावर 2 क्यों होगी? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा 3.4, ठीक है। अब इसको अगर हम दशमलव में चेंज करें, वो भिन्न में अगर चेंज करें तो हम क्या करेंगे, जो दशमलव के पहले जो अंक है ये बन जाएगा पूर्णांक, और दशमलव के बाद का जो अंक है वो पहुंच जाएगा अंश में, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, दशमलव के बाद जितनी अंक है 10 पे उतनी घात, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 पे एक घात यानी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब दोस्तों ये जो बनी है ये क्या बनी है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी है। अब यहाँ पे हम इसको काट सकते थे, इसको हम क्या कर सकते थे, 25 से ये एक बार और ये 4 बार कट जाती, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 2 सही 1/4। इसी तरीके से हम इसको भी काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये भी आ जाएगा आपका 3 सही 2/5, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो दशमलव के पहले अगर कुछ भी ना हो, दशमलव के पहले कुछ भी ना हो, तो ये जो आपका ये पूर्णांक बन रहा है ये नहीं बनेगा। जैसे मान लो हमने कहा 0.125, ठीक है, 0.125। अब अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो दशमलव से पहले तो कोई अंक है नहीं, 0 है, तो अब जो ये पूर्णांक आ रहा था ये नहीं आएगा, ठीक है, अब ये नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, और जो दशमलव के बाद के जो अंक है वो पहुंच जाएंगे अंश में, यानी 125। अब नीचे क्या आएगा, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 10 के ऊपर पावर लग जाएगी, यानी 3 अंक है तो 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000, ठीक है, 10 की पावर 3 होता है 1000। तो इसको अगर काटेंगे तो ये एक बार और ये 8 बार कट जाएगा 125 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8, ठीक है दोस्तों। तो दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देख लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं हम किस तरीके से जोड़ते हैं या उनको घटाते हैं। तो जैसे हमने कोई संख्या ली, हमने मान लो 4-5 संख्या ली, हमने कहा एक 2.314 है, एक 0.058 है, ठीक है, एक हमने कहा 2, एक केवल 2 है, एक हमने कहा 0.14 है, ठीक है। मतलब हमको ये 4 संख्याएं जोड़नी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों कि जो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इनको हम क्या करेंगे, जो दशमलव है, दशमलव को एक सीध में रखकर एक कॉलम के रूप में इस तरीके से हम क्या करेंगे, दशमलव को एक दूसरे के सीध में रखकर और उनको सीधा सीधा जोड़ देंगे। जैसे हमने कहा ये संख्या हमने लिखी 2.314। अब अगर हमें दूसरी संख्या लिखनी है तो इसी के जस्ट नीचे हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव के नीचे अगर हम दशमलव यहाँ पे लगाएं तो इसके लेफ्ट में 0 है, इसके राइट में क्या है 058, ठीक है। अब अगर हम बात करें 2, तो 2 के बाद भाई इस 2 में तो कोई मतलब पॉइंट है नहीं, दशमलव है नहीं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.0। अब इस 2.0 के बाद, अब पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 आगे लगा सकते हैं, कोई इनका महत्व नहीं है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी दशमलव के बाद जितने भी मैक्सिमम अंक होते हैं हम उनको बराबर कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट। अब जैसे यहाँ मैक्सिमम 3 अंक हैं, अगर यहाँ मैक्सिमम और भी अंक होते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे 0 0 0 जितने भी चाहे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर दशमलव के बाद 0 है
और उसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो उन जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता, या दशमलव के पहले जीरो है और उनके पहले कोई अंक नहीं है तो उनका भी कोई मतलब नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.000, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 और पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा 14, ठीक है। अब दोस्तों हम जोड़ने की सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 और 8 12, 12 की 2 हो जाएगी, एक कैरी आएगी वो इसमें जुड़ जाएगी, 2 2 5 7 7 और 4 11, 11 की एक कैरी फिर जुड़ जाएगी इसमें, तो 4 4 और 1 5 हो जाएगा। अब कोई कैरी नहीं है तो हम सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4, इससे पहले जो पॉइंट लगा वो यहीं लग जाएगा, तो 2 और 2 4, तो ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगर हमें घटाना हो तभी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मान लो हमने कहा 2.135 ये एक नंबर है और हमें इससे घटाना है 0.397, ठीक है। हमें इससे घटाना है ये, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीका, जैसे मान लो यहाँ पे 0.397, इसके आगे भी अगर मान लो 3978 होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 अंक हो जाते और वहाँ पे 3 अंक, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसके बाद एक 0 बढ़ा सकते थे। मतलब जितने मैक्सिमम अंक होते हैं दशमलव के बाद हम सभी में उतने उतने अंक बढ़ा सकते हैं, उतने उतने अंक हम सब में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते थे तो हमने बढ़ा दिया। अब क्या होगा, 08, भाई 0 से 8 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, ठीक है, यहाँ से दहाई का अंक लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 4 4, जब यहाँ से एक लेंगे कैरी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 14 से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा था 2, तो 2 से 9 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे तो 12, 12 से 9 जाएगा 3, अब यहाँ 0 बचा था, 0 से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ 2 से एक लेंगे तो ये बच जाएगा 10, 10 से 3 जाएगा 7, अब यहाँ पे 1 बचा था, 1 से 0 जाएगा तो ये 1 ही आएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किस तरीके से होता है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे हमने कहा एक संख्या है 1.46, ठीक है, 1.46 और इसमें हमें गुणा करना है 0.25, ठीक है। तो हमें इसका गुणा किस तरीके से करना है, तो दोस्तों इसका सिंपल जो मेथड है वो क्या है कि आप इसको इस तरीके से इनका गुणा कर लीजिए कि आप ये सोचिए कि इसमें दशमलव है नहीं, मतलब दशमलव हटाकर हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो दशमलव हटा के गुणा कैसे करेंगे, हमने ये सोचा कि इसमें दशमलव है नहीं तो ये कितना हो जाएगा 146 और दिए गया हो जाएगा 25, तो हम इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 5 20 और 3 23 और 5 5 और 2 7, इसमें करेंगे तो 6 2 12 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 1 तो ये कितना आ जाएगा 0 5 और ये, ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 3650, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि जैसे इसमें दशमलव था ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दशमलव की दोनों संख्याओं में या जितनी भी संख्याओं का गुणा हो रहा है उनमें दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं, ठीक है, दशमलव के दाईं ओर टोटल कितने अंक हैं। तो हमने देखा कि इस संख्या में 2 है और इस संख्या में 2, तो टोटल कितने अंक हो गए 4। मान लो यहाँ पे एक और संख्या होती उसमें 3 अंक होते तो ये 4 और 3 7 अंक हो जाते, ठीक है। तो अभी कितने हैं, 4 अंक हैं। तो हमें क्या करना है कि जितने अंक हैं उतने ही अंक के बाद हम दाईं तरफ से बाईं की तरफ हम क्या करेंगे, उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 1.25, ठीक है, 1.25 और इसमें हमें 0.8 का करना है गुणा, ठीक है, 0.8 का करना है इसमें हम मल्टीप्लाई। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के बाद टोटल 3 अंक है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि इसमें दशमलव है नहीं, मतलब दशमलव हटा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दशमलव हटा के अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 125 अट्ठे होता है 1000, तो 1000 ये आ जाएगा, ठीक है, 1000 आ गए। और हमें क्या करना है, हमें 3 अंक बाद दाईं तरफ से 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। दोस्तों देख लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे हमने कहा 0.00024 और नीचे भाग देना है 0.6 का, ठीक है, इस तरीके से हमें देना है। तो अब हम क्या करते हैं,
अब हमें इसमें क्या करना होता है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें दशमलव है नहीं, ठीक है, या गुणा हो या भाग हो, हमें सॉल्व किस तरीके से करना है, हम ये सोच लेते हैं कि हम इसमें दशमलव है नहीं, ठीक है। और हम इसमें पहले से ये देख रहे हैं कि अंश में टोटल दशमलव के बाद कितने अंक हैं और हर में टोटल दशमलव के बाद कितने अंक। जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ और भी होता है, यहाँ पे मतलब हम ये कह रहे थे 0.35, तो हम इसमें काउंट करते हैं, इसमें हम काउंट करते कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे मान लो यहाँ पे होता 0.7, ठीक है, जैसे यहाँ पे होता 0.7। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम इसमें सोच के चलेंगे कि दशमलव है नहीं, यानी दशमलव को हटाकर हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो दशमलव को हटाकर हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें से दशमलव अगर हम हटा दें तो ये 24 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ये 7 से 5 बार कट जाएगा, और ये 6 से 4 बार कट जाएगा, तो ये कितना आया 20, ठीक है, 20 आया। दोस्तों फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हर माइनस अंश की वैल्यू क्या है। तो हर माइनस अंश का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर में कितने दशमलव के बाद टोटल अंक हैं और अंश में कितने दशमलव के बाद टोटल अंक हैं। तो हम देखेंगे कि हर में 2 अंक हैं और अंश में कितने हैं 7 अंक हैं। तो 2 - 7 कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5 आएगा ये, ठीक है। अब अगर माइनस का 5 आए तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर ये संख्या माइनस की आए तो हम क्या करेंगे कि जो दशमलव है वो बाईं तरफ खिसकेगा, वो बाईं तरफ खिसकेगा दशमलव। कैसे खिसकेगा, जितना यहाँ पे आया रिजल्ट, जितना यहाँ पे वैल्यू आई है उतने डिजिट बाद 5, उतने डिजिट बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 5 है तो 5 अंक बाद, यानी 1 2, अब यहाँ पे तो 2 ही अंक है। अब 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद 3 जीरो ऐड करेंगे, उसके बाद हम दशमलव डालेंगे। तो ये 2 है तो 3 4 5, अब 5 अंक हो गए, अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाता, मतलब हमसे कह दिया जाता है कि 0.35 है और नीचे दे दिया गया होता 0.00007, ठीक है। हमें इस तरीके से बोल दिया जाता, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और हर में दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक, ठीक है। तो हर माइनस अंश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर माइनस अंश जो है वो अब पॉजिटिव संख्या आएगी। पॉजिटिव कितना आएगी कि हर में कितने हैं 5 और अंश में कितने हैं 2, यानी 3 आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव की संख्या आ जाए तो हम उसके दाईं तरफ 0 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं। कितने 0 ऐड होंगे, जितना इसका रिजल्ट आएगा। तो पहले हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो इसका देखो यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, ये 35 और नीचे 7, यानी इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें कि इसमें 0 है ही नहीं इस तरीके से, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आएगी। अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद जो अंक थे, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 2 थे, तो इनकी जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव का 3 आएगा। तो इसके बाद 3 अंक, मतलब इसके बाद में हम इसके राइट साइड में 3 जीरो और जोड़ देंगे, मतलब 1 2 3, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।